नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है तथा फोटोन क्लासेज की ओर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम बीएससी पार्ट थर्ड मैकेनिक्स में पिछली क्लासों में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही ऑपरेटर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे स्टेट फंक्शन अवस्था फलन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ बता दिया है। अवस्था फलन इसका दूसरा नाम तरंग फलन भी होता है। तरंग फलन या अवस्था फलन, वेव फंक्शन। अवस्था फलन या तरंग फलन, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फलन होता है ये, जो किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अर्थात किसी स्थान पर अवस्था फलन का मान या तरंग फलन का मान अधिक होता है तो वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से इस अवस्था फलन की सहायता से गतिकीय चर राशियों के मान ज्ञात किए जाते हैं। गतिकीय चर राशि जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा, इन्हें गतिकीय चर राशियां कहा जाता है, डायनेमिकल वेरिएबल कहा जाता है। तो अवस्था फलन किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है तथा किसी अवस्था में या किसी स्थिति में यह कण की गतिकीय चर राशियों के मान व्यक्त करता है। अर्थात उस अवस्था के लिए गतिकीय चर राशियों के मानों को व्यक्त करने वाला फलन ही अवस्था फलन या तरंग फलन कहलाता है। तो इसे साई आरटी से व्यक्त किया जाता है। यह एक वर्ग समाकलनीय फलन होता है। अर्थात इंटीग्रल साई आरटी स्क्वायर डीवी बराबर 1 होता है। इसका मान 1 का मतलब होता है ये एक प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है। तो लिखेंगे आप, वह फलन जो किसी अवस्था या स्थिति के लिए गतिकीय चर राशियों के मान को व्यक्त करता है, अवस्था फलन या तरंग फलन कहलाता है। यह कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। प्रायिकता को व्यक्त करता है। अर्थात जिस स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है उस स्थान पर तरंग फलन का मान भी अधिक होता है। इसका मतलब है इंटीग्रल साई आर टी स्क्वायर डीवी बराबर 1। तो इस प्रकार से साई आर टी का मान जिस स्थान पर अधिक होगा वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता भी अधिक होगी। तो ये कैसा फलन है? यह एक वर्ग समाकलनीय फलन होता है। यह एक वर्ग समाकलनीय फलन होता है। कैसा फलन है ये? वर्ग समाकलनीय फलन होता है।
इसका मान है इंटीग्रल साई आर टी स्क्वायर डी वी बराबर 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रल साई स्टार आर टी डी वी बराबर 1। यह है प्रसामान्यकरण की स्थिति को भी व्यक्त करता है, अर्थात इसका मान यदि 1 हो जाता है तो यह प्रसामान्यकृत तरंग फलन कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन कहलाता है। तो ये अपने बार बार काम आएगा, मैंने पिछले क्लासों में भी इसके बारे में बता दिया है। तो अपन देख रहे हैं अवस्था फलन या तरंग फलन। तो इस प्रकार से ये एक वर्ग समाकलनीय फलन है जो कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त कर रहा है। अब हम देखेंगे इससे आगे गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान। गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान, गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान, डायनामिकल या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान है ये, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये। तो डायनामिकल वेरिएबल ऑफ, सॉरी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल, गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान। तो प्रत्याशा मान को औसत मान भी कहा जाता है, एवरेज वैल्यू। कैसा मान कह सकते हैं इसको? औसत मान। मान लो कि किसी भौतिक अवस्थाओं के निकायों के समूह में कैपिटल एन निकाय है। कितने निकाय हैं? कैपिटल एन निकाय है। तो इन कैपिटल एन निकायों का औसत मान ही क्या कहलाता है? प्रत्याशा मान कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रत्याशा मान कहलाएगा। माना कि किसी भौतिक राशियों के निकायों के कैपिटल एन मान है, तो इन एन मानों के संगत, एन मानों के संगत अवस्था फलन, इसको अपन क्या बोलते हैं? साई आर टी के द्वारा गतिकीय चर ऊर्जा संवेग स्थिति, ये गतिकीय चर है, गतिकीय चर राशियों के मान ज्ञात किए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक अवस्था के संगत अवस्था फलन साई आर टी है। तो इन एन निकायों के संगत गतिकीय चर राशियों के
भी कैपिटल एन मान प्राप्त होते हैं, कैपिटल एन मान प्राप्त होते हैं। इन कैपिटल एन मानों का औसत मान प्रत्याशा मान कहलाता है, प्रत्याशा मान कहलाता है। तो प्रत्याशा मान को क्या कहा जाता है? औसत मान, अर्थात औसत मान ही क्या कहलाता है? प्रत्याशा मान कहलाता है। माना कि किसी स्थिति, किसी फलन की स्थिति x1 की प्रायिकता 0.25 है, अर्थात 25% है, तथा x2 की प्रायिकता 75% है, तो प्रत्याशा मान की परिभाषा से प्रत्याशा मान को औसत मान से व्यक्त किया जाता है, जिसको इस रूप में लिखा जाता है। अर्थात ये मान हो गया आपको 0.25 x1 प्लस 0.75 x2 अपॉन 0.25 प्लस 0.75। इस प्रकार से प्रत्याशा मान ज्ञात किया जाता है। अर्थात मान लिया कि किसी फलन के संगत गतिकीय चर राशियों की स्थिति x1 की प्रायिकता 25% है, अर्थात 0.25 मान है, तथा x2 की प्रायिकता 75% है। तो इसका औसत मान कितना होगा या प्रत्याशा मान क्या होगा? 0.25 x1 प्लस 0.75 x2 अपॉन 0.25 प्लस 0.75 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रत्याशा मान कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसी प्रत्याशा मान की। मान लिया कि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा का मान VRT है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा का मान VRT है, और उसके संगत किसी भी फलन कैपिटल A का संकारक A कैप है, तो उसके औसत मान को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो देखेंगे, यहां लिख रहा हूं, माना कि किसी कण का विभव क्षेत्र VRT है, तथा गतिकीय चर राशियों से संबंधित तरंग या अवस्था फलन साई RT है। तरंग फलन या अवस्था फलन क्या है? साई RT है। यदि किसी अवस्था है गतिकीय चर राशियों के लिए, अवस्था कैपिटल A का संकारक A कैप हो, तो प्रत्याशा मान की परिभाषा से A का प्रत्याशा मान या औसत मान होगा इंटीग्रल साई स्टार RT A कैप साई RT dV अपॉन इंटीग्रल साई स्टार RT साई RT dV, समीकरण नंबर 1। तो
तो ध्यान रखें, प्रत्याशा मान को क्वांटम यांत्रिकी में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जहां लिमिट है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट की, क्योंकि यह तरंग फलन संपूर्ण आकाश के लिए लिया जाता है और संपूर्ण आकाश को परिबद्ध करने वाली पृष्ठ अनंत पर स्थित होती है और अनंत पर इस तरंग फलन का मान शून्य होता है। मैंने ये चीजें पहले भी आपको बता रखी है और भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये किसी ए के लिए, किसी अवस्था ए के लिए अपन ये मान निकाले हैं, जिसका मान है प्रत्याशा मान ए बराबर इंटीग्रल साई स्टार आर टी ए कैप साई आर टी डीवी अपॉन इंटीग्रल साई स्टार आर टी डीवी। यदि इस नीचे वाली टर्म का मान इंटीग्रल ए कैप इंटीग्रल साई स्टार आर टी डीवी का मान 1 हो जाए तो यह तरंग फलन प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। जब इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी डीवी बराबर 1 हो तो यह तरंग फलन साई आर टी सामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है, तरंग फलन कहलाता है। तो आपको इस प्रकार की स्थितियां भी मिलेगी जहां पर इस नीचे वाली टर्म का मान इंटीग्रल साई स्टार आर टी डीवी का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस तरंग फलन को, अवस्था फलन को प्रसामान्यीकृत तरंग फलन या अवस्था फलन कहा जाता है। तो यह है प्रसामान्यीकरण की स्थिति में प्रत्याशा मान। अतः इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी ए कैप साई आर टी डीवी, ये जो प्रत्याशा मान की परिभाषा है, ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए प्रत्याशा मान की परिभाषा कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्थिति का प्रत्याशा मान, स्थिति का प्रत्याशा मान। पोजीशन के लिए 3 डायनामिकल वेरिएबल है मुख्यतः, स्थिति, संवेग और ऊर्जा। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं स्थिति का प्रत्याशा मान। तो देखो, स्थिति आर के लिए प्रत्याशा मान की परिभाषा आर बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई आर टी स्टार आर कैप साई आर टी डीवी अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी। आप लोग जानते हैं आर कैप, आर स्थिति का संकारक आर ही होता है, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्थिति x के लिए, y के लिए और z के लिए इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो y के लिए भी लिख सकते हैं इसको, x के लिए भी और z के लिए भी इसको पुट किया जा सकता है। तो देखेंगे x बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार एक्स टी
एक्स कैप साई एक्स टी डी एक्स अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई एक्स टी स्टार साई एक्स टी डी एक्स। अब ये x का फलन हो गया स्थिति का, आयतन समाकलन नहीं है, अब ये x का समाकलन है। तो अपन इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार एक्स टी एक्स साई एक्स टी डी एक्स अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। यदि आपको प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए पूछा जाए तो इस नीचे वाली टर्म का मान 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास स्थिति x का प्रत्याशा मान आ गया। इसी प्रकार y तथा z के लिए y का प्रत्याशा मान इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार वाई टी वाई कैप साई वाई टी डी वाई अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार वाई टी साई वाई टी डी वाई। वाई कैप बराबर भी वाई होता है, तो वाई बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार वाई टी वाई साई वाई टी डी वाई अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार वाई टी साई वाई टी डी वाई। तो ये पोजीशन y के लिए प्रत्याशा मान आ गया है और इसी प्रकार z के लिए भी लिखा जा सकता है। z बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार जेड टी जेड कैप साई जेड टी डी जेड अपॉन माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार जेड टी साई जेड टी डी जेड। यह अपन लिख सकते हैं z बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार जेड टी जेड साई जेड टी डी जेड अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार जेड टी साई जेड टी डी जेड। इस प्रकार से स्थिति x, y और z के लिए प्रत्याशा मान ज्ञात किए जाते हैं। फिर अपन देखते हैं संवेग का प्रत्याशा मान। मोमेंटम की बात कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं संवेग P के लिए प्रत्याशा मान परिभाषा P बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी पी कैप साई आर टी डी वी अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी। आप लोग जानते हैं पी कैप बराबर
माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल होता है। इसका मतलब P का प्रत्याशा मान हो गया इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी, पी कैप की वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी डीवी अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी। वही स्थिति है प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए इंटीग्रल साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी बराबर 1 होता है। तो हम देख रहे हैं ये डेल एक संकारक है जिसकी वैल्यू x के लिए डेल अपॉन डेल x, y के लिए डेल अपॉन डेल y और z के लिए डेल अपॉन डेल z होता है। तो इसे संवेग p का प्रत्याशा मान x y z के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो क्या मान आएगा, इसका मतलब है px का प्रत्याशा मान माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी, इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साई आर टी डीवी अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई आर टी स्टार साई आर टी डीवी। ऐसे ही पी वाई बराबर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई साई आर टी डीवी अपॉन माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी तथा पी जेड बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड साई आर टी डीवी अपॉन माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी। तो इस प्रकार से संवेग के प्रत्याशा मान ज्ञात किए जाते हैं। तो इस प्रकार से संवेग p के लिए p का संकारक माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल है। इस डेल का मान है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो अपन इस p के प्रत्याशा मान में घटक के रूप में px, py और pz का प्रत्याशा मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा का प्रत्याशा मान। इस प्रकार से स्थिति और संवेग के प्रत्याशा मान की परिभाषा है, उसी प्रकार ऊर्जा के लिए भी प्रत्याशा मान ज्ञात किए जाते हैं। 3rd नंबर पे देखेंगे अपन ऊर्जा का प्रत्याशा मान। ऊर्जा का प्रत्याशा मान ऊर्जा कैपिटल E के लिए संकारक E कैप बराबर आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होता है। अतः ऊर्जा का प्रत्याशा मान ऊर्जा का प्रत्याशा मान औसत मान या प्रत्याशा मान इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी, अवस्था फलन है साई आर टी, ई कैप साई आर टी डीवी अपॉन
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी। आप लोग जानते हैं ई कैप बराबर है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। तो यह है साई स्टार आर टी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई आर टी डी वी अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई आर टी स्टार साई आर टी डी वी। आप लोगों को पता है संकारक अपने दाहिनी ओर के फलन को या दाहिनी ओर को ही ऑपरेट करता है, बाईं ओर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेल अपॉन डेल टी इस तरंग फलन साई आर टी को प्रभावित करेगा, इसके साथ संक्रिया करेगा और एक नए फलन में परिवर्तित करेगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा के प्रत्याशा मान को व्यक्त कर रहा है। यदि तरंग फलन इसको बोलते हैं अवस्था फलन प्रसामान्यीकृत हो तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी बराबर 1। इसका मतलब है ऊर्जा का प्रत्याशा मान क्या होगा इस स्थिति में, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार आर टी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई आर टी डी वी। तो इस स्थिति में ऊर्जा का प्रत्याशा मान ये प्राप्त होगा। इस प्रकार से गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान ज्ञात किए जाते हैं। तो स्थिति x, y और z के लिए, संवेग p के लिए, इसके घटक px, py, pz के लिए और ऊर्जा E के लिए गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान ज्ञात किए जाते हैं, अर्थात इनके प्रत्याशा मान ज्ञात किए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एक ही प्रकार से है, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस रूप में ये व्यक्त किया जाएगा। धन्यवाद।